नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनका एक लाइव सेशन था, लगभग 25 मिनट के आसपास का था। और उसमें उन्होंने कई भर्तियों के बारे में बात की, काफी चीजों पर चर्चाएं की, पहले के जो एग्जाम हो चुके हैं और जो भविष्य के होने वाले हैं। तो अभी कई विद्यार्थी उनके वो लाइव सेशन के बाद में लगातार जैसे कमेंट कर रहे थे कि सर इसको फाइनल क्लियर क्या समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो उसी चीज को देखते हुए मैं एक ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इससे आपको काफी कुछ ये मदद मिलेगी कि आखिर वो क्या, उनका पॉइंट क्या है और इसको सकारात्मक रूप से आप देखें। देखिए, अपशब्दों का इस्तेमाल मत कीजिएगा किसी व्यक्ति के लिए। जैसे मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि कुछ भी माँ बहनों तक की गालियां निकाल रहे हैं उनको। ये चीज एक शिक्षक जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हो, ये उनके लक्षण तो नहीं हो सकते। तो थोड़ा शब्दों को तोल मोल के इस्तेमाल करें। आप आलोचना भी कर रहे हैं, रोष भी दिखाए तो दिखाना चाहिए, लेकिन भाषा ही बदल जाए, गालियां देने लग जाओ किसी को, तो यहां कोई भी अपशब्द मेरे यहां इस्तेमाल मत करना, उसको तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा। बाकी जो सही कमेंट करें, चाहे नाराजगी भी होगी, सब जायज है, लेकिन अगर भाषा चेंज हुई वो तुरंत ब्लॉक होगा, दोबारा फिर कमेंट हो नहीं पाएगा कभी यहाँ पे। तो मित्रों, सबसे पहली बात यह है कि जो परीक्षाओं की स्थिति क्या है। हालांकि उन्होंने, शिक्षा मंत्री जी ने काफी कुछ बातें की, उसमें जो आपके एग्जाम के लिए है, फर्स्ट ग्रेड रीट इन भर्ती से संबंधित है, मैं उन चीजों पर चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहली बात यह है कि जनवरी में जो फर्स्ट ग्रेड का आपका एग्जाम हुआ है और उसके रिजल्ट आना शुरू हो चुके हैं। तो इसमें शिक्षा मंत्री जी ने यह कहा है कि हमारी आरपीएससी से बात हुई है और हमने उनको ये बिल्कुल साफ साफ ये निर्देश अपनी ओर से दिए हैं कि आप फटाफट रिजल्ट जो ही सबके कंप्लीट हो जाएं, डेली रिजल्ट आना शुरू हो गए, जो ही रिजल्ट कंप्लीट हो आप फटाफट इनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करें और हमें लिस्ट भेजें, ताकि हम इनको ज्वाइनिंग दे सकें। तो मित्रों, ये आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है। और जो नया सेशन शुरू होगा, तो उसके लिए भी इनका प्रयास है कि हम नया सेशन शुरू हो तो इसी महामारी के चलते चलते मध्य में हम शिक्षकों की भर्ती फाइनल कर लें। जो रिजल्ट तो अब आपके आ ही रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद जो फाइनल लिस्ट होगी, उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग फटाफट दी जाए। तो ये फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए और ये काफी अच्छी न्यूज है। इसके बाद में देखिएगा, उसके रिजल्ट से संबंधित आपको बता दिया कि फटाफट डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए जाएंगे और फटाफट वो लिस्ट है आरपीएससी के द्वारा इनको भिजवाई जाए सरकार को, ताकि फिर वो आगे का जो अपना काम है वो कर सकें। इसके बाद में आते हैं, उसके बाद में शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा कि अब जैसे मान लीजिए इसमें जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, या उन्होंने उस बात को भी दोहराया कि हमने आपको पहले भी कहा था कि इस भर्ती के टाइम भी, जो ये 5,000 वाली हुई थी, कि हम 3,000 की जो है वो नई भर्ती निकालेंगे सितंबर के आसपास। उन्होंने सेम उसी चीज को वापस रिपीट किया। अगर ये कोरोना नहीं होता तो हो सकता है कि ये भर्ती आप तक निकल भी जाती। तो फर्स्ट ग्रेड की जो नई भर्ती है 3,000, इसको लेकर के सरकार पूरी तरह गंभीर है। कभी भी ये वैकेंसी जो है ये आपकी जारी हो सकती है। और फर्स्ट ग्रेड में वैसे कोई चेंज है नहीं, जो रीट का एग्जाम है उसमें तो फिर भी कुछ बदलाव है। फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस वगैरह है उनमें कोई बदलाव नहीं है। और संस्कृत शिक्षा विभाग का एग्जाम डेट है वो आरपीएससी की आ ही चुकी है। तो आप ये मान लीजिए कि फर्स्ट ग्रेड का जो है वो कभी भी आपकी 3,000 की जो भर्ती है वो आ सकती है। लेकिन पहले ये वाला काम होगा। ये जो जनवरी में जिनके रिजल्ट आ रहे हैं, इनका फाइनल हो जाए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाए, उसके बाद में ये अपना काम निकाल सकते हैं। जो ये वैकेंसी है इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद में मित्रों हम बात करते हैं रीट की नई भर्ती को लेकर के। जो सबसे ज्यादा आपकी जिज्ञासा जो है वो रीट की भर्ती को लेकर के है। तो ये इनका जो स्टेटमेंट है रीट और फर्स्ट ग्रेड वाला, मैंने कम से कम 5-6 बार सुना उसको अच्छे से कि क्या वो कह रहे हैं। मित्रों, आप यकीन मानिए कि सरकार वास्तव में इस चीज को लेकर के बहुत गंभीर है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने उनका पूरा भाषण सुना था, पूरा 25 मिनट का, और कम से कम 2 बार, पूरा स्पीच कम से कम 2 बार सुना, इन चीजों को 4-5 बार। वो बार बार जहां उनको आरपीएससी कई बार नाम लेना था, वहां बार बार वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बोल रहे हैं, बार बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उनके मुंह से रिपीट हो रहे हैं। ये चीजें तब होती है जब आपके दिमाग में बार बार कोई चीज चल रही हो, और वो है रीट की नई भर्ती। सरकार वास्तव में इसको लेकर के गंभीर है। सबसे पहली बात यह है कि इसके देरी होने का एक तो कारण यह है कोरोना के कारण। आप जानते हैं बीच में 21-21 दिन के वो लगातार इस तरह से लॉकडाउन हुए, जहां बिल्कुल ही काम ही ठप था कि घरों के अंदर सब हर कोई बंद रहे। तो उस चीज का प्रभाव पड़ा है, जिस कारण से ये अभी तक जो है ये विज्ञप्ति आई नहीं है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि बीकॉम वाले जो विद्यार्थी हैं उनको शामिल करने का हम प्रयास कर रहे हैं, उसमें चेंज करना होगा। तो ये जो काम है सरकारी काम होते हैं, इनमें पीछे बहुत कुछ चेंज करना पड़ता है, उसके बाद में वो चेंज होता है।
तो ये बीकॉम वाले विद्यार्थियों के लिए भी जहां तक पूरी संभावना है कि बीकॉम के विद्यार्थियों को भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा, ऐसा जैसा कि इन्होंने कहा। तो आप ये लगभग मान के चलिए कि ये बीकॉम के विद्यार्थियों को इसमें शामिल कर लेंगे। तीसरी बात, दो पेपर को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये कहा कि हमारी जब सरकार थी कांग्रेस की, पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय रीट के दो पेपर थे, और बीच में भाजपा के जैसे पूरी तरह से इन्होंने बताया कि वो रीट का एक ही पेपर कर दिया पात्रता परीक्षा, और वो 70-70-30 वाला रेशो रख दिया। उसके कारण कई लोग जो फर्जी डिग्रियां भी ले आए, नंबर उनमें मार्क्स उनके बहुत अच्छे से आगे ग्रेजुएशन में 80-80 90-90%। तो उस चीज के कारण जो मेहनती विद्यार्थी थे उनको लॉस उठाना पड़ा। तो इसी चीज को लेकर के, और ये पूरा इनका प्रयास जो ये है कि ये इस बार उसी पैटर्न पर करवाना चाहते हैं। जहां तक है कि जो पैटर्न आपका पहले था 2011-12 में, उस टाइम जो ये भर्तियां होती थी, दो पेपर रीट के, एक तो एनसीटीई के अप्रूव के आधार पर, जो आपका लास्ट बार जैसे रीट जो हुआ था पात्रता परीक्षा, वो तो आपका है ही है, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं है, वो तो है ही, उसको चेंज नहीं भी कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। वो एनसीटीई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है, वो हर जगह वो ही चलेगा। लेकिन जो सेकंड पेपर है उसमें खूब सारा जीके है, और राजस्थान जीके वगैरह वो भी ऐड कर देंगे। तो ये आपके लिए अच्छा ही चेंज हो रहा है, ये जो चेंज हो रहा है ये बहुत अच्छा चेंज हो रहा है, और आप मान करके ही चलिए कि आपके लगभग दो पेपर जो हैं वो इसमें होंगे। बाकी जो रेशो रखने का है कि वो 70-30 का था, कि आप उसको कितना करेंगे या कितना नहीं, तो वो चीजें अभी क्लियर नहीं है, फाइनल नहीं है, लेकिन वो जल्दी ही क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये दो पेपर वाला जो ही इसमें हो जाता है तो बहुत कुछ आपके लिए अच्छा रहेगा, और कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एक चीज उन्होंने और कही कि भर्ती कोर्ट में नहीं जाए, ये हमारे सीएम साहब का साफ निर्देश है कि आप जो भी करो, जैसे भी करो, आपको जो भी प्रयास करना है वैकेंसी से पहले करो, ताकि उसके बाद में ऐसा नहीं हो कि फिर कोई वेटिंग में निकालने के लिए हो गया, फिर कोई डाउट हो गया, फिर कोई वेटेज को लेकर के हुआ, तो कोई भी ऐसा मौका ना रहे कि भर्ती जो है वो कहां जाए, कोर्ट में जाए। इसलिए जो भी प्रयास करो आप वैकेंसी निकालने से पहले करो। तो काफी कुछ मुझे ये आज का जो इनका वीडियो था बहुत कुछ सही लगा, और आपके लिए मैं बता दूं, यकीन मान के चलिए कि रीट भर्ती को लेकर के सरकार वास्तव में बहुत गंभीर है। फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट फाइनल आकर जो भी इनका सारी लिस्ट वगैरह फाइनल हो जाएगा, उसके बाद में ये हो सकता है फर्स्ट ग्रेड की भी भर्ती निकाल दें। लेकिन सरकार सबसे ज्यादा गंभीर है वो रीट भर्ती को लेकर के है, जो ये बार बार 31,000 की पोस्ट जो है इसको लेकर के गंभीर है। और एक बात इन्होंने और कही कि जो लाइब्रेरी साइंस का पेपर आउट हुआ था, वो लाइब्रेरी साइंस के पेपर के लिए भी अधीनस्थ बोर्ड को, जो राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग है, उसको इन्होंने निर्देश दिए हैं कि आप भी जल्दी से जल्दी अपना एग्जाम कंडक्ट करवाएं। तो चूंकि लाइब्रेरी साइंस में विद्यार्थी कम होते हैं, उतने ज्यादा नहीं होते जैसे रीट में होते हैं, तो लाइब्रेरी साइंस में कम होते हैं, तो इनको एग्जाम कंडक्ट करवाने में कोई समस्या भी नहीं आएगी। आरपीएससी का जैसे लाइब्रेरी सेकंड ग्रेड का है, या बाकी जैसे मैंने आपको परसों 2-3 दिन पहले वीडियो बनाया था 9 भर्ती परीक्षाओं की, तो डेट डिक्लेयर कर चुकी है आरपीएससी। तो अधीनस्थ बोर्ड तो सबसे सुपर फास्ट है। अधीनस्थ बोर्ड को देर ये जारी करने में कोई समय नहीं लगेगा, अचानक लिस्ट आएगी कि आपका एग्जाम है, एग्जाम डेट आ जाएगी। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। और मित्रों, अब मैं मेरा जो मंतव्य है वो मैं आपको बता दूं। इसमें मेरा जो मंतव्य है वो ये है कि आप जिस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं उसको जोर शोर से आप लगे रहें, और ये तो आपके लिए बेहतरीन अवसर मिला है, इस समय का भरपूर लाभ उठाएं आप। कई विद्यार्थी अभी भी कह रहे हैं कि ये रीट निकाल नहीं रहे। मेरा ये मानना है कि अगर ये रीट निकाल देते, अगर वास्तव में वैकेंसी निकाल देते, तो फिर स्टूडेंट विरोध करते कि आपको स्टूडेंट की कोई फिक्र नहीं है, बच्चे लॉकडाउन में फंसे हुए पड़े हैं, किताबें नहीं है, और समस्याएं फलाना फलाना दुनिया भर की, फिर ये विरोध करते। तो जब आपको इतना समय मिल रहा है, और जिसको मैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, इनके वो दुनिया भर की गालियां लिख रहे थे नीचे कमेंट कर करके, वो लोग शिक्षक बनेंगे? वो जिनको बोलने का सलीका नहीं है, बात करने की तमीज नहीं, इतनी वाहियात गालियां लिख रहे हैं नीचे, क्या वो अपने खुद के परिवार में दे सकते हैं किसी बड़े बुजुर्ग को? नहीं दे सकते। तो गुस्सा जताना चाहिए, बिल्कुल जताना चाहिए, जायज है, लेकिन कोई तो एक तरीका होना चाहिए उसका। तो ये जो भरपूर आपको समय मिला है इतना तैयारी करने का, इसमें सारी किताबें घोट दो, और आप मान करके चलिए कि अगर मान लीजिए आज से 20-25 दिन बाद में अगर वैकेंसी आ गई, एक उदाहरण मान लीजिए रीट की वैकेंसी आ गई कि रीट की वैकेंसी है, ये 2 पेपर होंगे, तो आपके मन को शांति जरूर मिल जाएगी कि हाँ ये ठीक है, ये हमें पता चल गया।
लेकिन उससे जो आपका समय जा रहा है, और ना वो बुक्स भी कोई चेंज नहीं होगी, किताबें आपको वही पढ़नी पड़ेगी, छठी से 12वीं वाली, छठी से 10वीं तक की तो पूरी घोटनी है आपको, चाहे आरबीएसई पढ़ो चाहे एनसीईआरटी पढ़ो, कोई विशेष फर्क नहीं है उनमें, एक जबरदस्त पढ़ लो उनमें बस। उसके बाद आगे की तैयारी है, तो वो मैं आपको इतनी बार चीजों के बारे में बता चुका हूं, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो वो मैटर तो आपका चेंज नहीं होगा, वो तो वही रहना है। अब जैसे राजस्थान का इतिहास है, उसमें क्या चेंज होगा, राणा कुंभा है, अब वो अगर इन्होंने राजस्थान का इतिहास ऐड करेंगे मान लीजिए, या राणा सांगा है, तो उसमें क्या चेंज होगा, जो आपकी किताबों में वही रहेगा उसमें। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी तैयारी को गंभीरता से करते रहें। रीट की कर रहे हैं तो चाहे रीट की करें, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं तो चाहे फर्स्ट ग्रेड की करें, जो आएगी नई भर्ती। और इन दोनों में से आपको किसकी करनी चाहिए, तो इसका भी मैं वीडियो बना चुका हूं कि किस हिसाब से आप अपनी तैयारी को लेकर के चलें। और अभी जैसे जिनका संस्कृत शिक्षा विभाग वाले की एग्जाम डेट है, जैसे फर्स्ट ग्रेड की, तो उन विद्यार्थियों का तो यही है कि जब एग्जाम डेट आपकी आई गई है अगस्त में, शायद 2 अगस्त या कुछ ऐसी कुछ डेट थी, तो एक बार तो जब संस्कृत शिक्षा विभाग आंखों के सामने ही है, तो एक बार तो उसी की करनी चाहिए, बिल्कुल उसी की करनी चाहिए। लेकिन ये वाली जो है फर्स्ट ग्रेड की नई भर्ती से संबंधित, अभी इसकी भी कोई ऐसा फाइनल तो है नहीं, ना ये फाइनल है, लेकिन दोनों जबरदस्त तरीके से कार्यक्रम चल रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी को रेगुलर करके चलिए, और 2 पेपर होंगे, तो सिलेबस भी आपका निश्चित रूप से बढ़ेगा। रीट लेवल ये एक परीक्षा जो है रीट की पात्रता परीक्षा वाली, जो आपका जैसे लास्ट बार जो एग्जाम हुआ था सेम, वो तो पैटर्न है ही है आपका, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं है। सेकंड करेंगे तो उसमें जीके आपका और बढ़ जाएगा, और उसमें जो ये विद्यार्थी मैं 6 से 10th की किताबें पढ़ा रहा हूं, ये लास्ट में काम आपके यही किताबें आएगी, वापस आपको अच्छे से डीपली इनको ही पढ़ना पड़ेगा। और 11वीं 12वीं में जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में थे, वो मैंने आपको सब बता दिए थे, वही जीके थोड़ा और बढ़ करके, और राजस्थान जीके थोड़ा ऐड हो करके इसमें आ जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को लगातार करते रहें। मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूं कि इस तरीके से तैयारी करें, मैं कई बार वीडियो बना चुका हूं, तो उस पे कोई ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि कैसे तैयारी करनी है या क्या करनी है, उसमें मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं। तो आप उसको देख लीजिए, वीडियो को पहले के काफी बनाए हुए हैं, तैयारी कैसे करनी है ये आप जानते हैं, डेली हम बात कर ही रहे हैं यहाँ पे। तो आज के वीडियो में इतना ही। और मित्रों, मैं तो कह रहा हूं कि ये इसको लास्ट चांस मान के कर दो क्लियर, इसको पूरा जोर लगा दो। एक युवा पूरे विश्व को अपने कंधों पे उठा सकता है। युवा को शक्ति क्यों कहते हैं, युवा शक्ति क्यों कहते हैं? एक युवा में जो शक्ति है, उसके सामने दुनिया की कोई शक्ति नहीं टिक सकती। तो सारा दम, सारी ताकत, सारा जोश, जुनून, गुस्सा, जितना गुस्सा है उतना पढ़ाई पे लगाओ। गुस्सा आता है तो उस दिन ज्यादा पढ़ो, तो आपका गुस्से का भी यूज होगा और पढ़ाई भी दमदार तरीके से होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा है जो चीजें बताई है वो आपकी काफी कुछ इसमें क्लियर हो गया होगा। और मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूं कि रीट की भर्ती को लेकर के सरकार बहुत जबरदस्त गंभीर है, आप समझ जाइए। आपको बाद में एक बार भर्ती आने के बाद में इतना समय, जैसे एग्जाम डेट अगर एक बार आ जाती है, तो फिर क्या है, समय फटाफट निकलता है। कब 90 दिन से वो 60 दिन रह गए, 60 में से कब 50 दिन रह गए, फिर 40 दिन, फिर 10 दिन, ये लो आज एग्जाम ही है। समय बहुत जल्दी भागता है, एग्जाम डेट आने के बाद में समय उड़ता है। तो इसलिए इस समय का जितना भरपूर उपयोग कर सकते हैं, 5 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, अरे पढ़ना ही तो काम है, अभी रात दिन पढ़ो, जितना दम है उतना पढ़ो। तो अपनी एनर्जी का सही प्रयोग करो, और जितना पढ़ सकते हो, मैं तो अभी आपको एक ही बात कहूंगा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। क्योंकि ये मौके और ये जो चीजें हैं ये बार बार नहीं मिलते। आप जानते हैं कि लास्ट बार रीट हुई थी, अब उसमें जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ वो भी बड़ी शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं, वो चाहते हैं हमारा सिलेक्शन हो। तो आप पूरे जी जान से अपनी तैयारी करिए, और मैं जैसे आपको डिटेल में चीजें इतनी बताता रहता हूं, तो उनको फॉलो भी करें। तो वह निश्चित रूप से जब वो फाइनल लिस्ट होगी 31,000 की, तो उसमें आपको अपना रोल नंबर मिलेगा। और उस जो वो खुशी होगी, जो वो लिस्ट में नंबर आपको मिलेगा, उसको एहसास कीजिए आप, कि लिस्ट में अगर नंबर आ गया, उसके बाद वारे न्यारे हो जाएंगे, पूरी लाइफ बदल जाएगी आपकी, पूरी जीवन, आपकी सोच, आपकी दिनचर्या, आपका रूटीन, सोशल लाइफ, सब कुछ बदल जाएगा। एक सुनहरा भविष्य आपके इन 3-4 महीने की हिम्मत पर, आपकी जी जान, 3-4 महीने तो लगाने हैं, 3-4 महीने, 4-5 महीने दम लगा के पढ़ दो इसमें। तो
आज के वीडियो में इतना ही। तो मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।